मैंने जब मैं जिस टाइम पे वीजिंग स्टार्ट की, यू नो, इट वाज एमटीवी पाकिस्तान, बट एमटीवी पाकिस्तान वाज अ प्लेस वेयर यू कुड एक्सपेरिमेंट विद एनी सॉर्ट ऑफ कंटेंट। मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कभी जब तक अकल नहीं आई हुई थी, लगता था कि यही प्यार है। हकीकत तो हम सबको पता है कि इसके बरक्स ही होती है, बाकी सारी चीजें जो है किताबी होती हैं। हम लड़कों के लिए ना ज्यादातर जो चेंजिंग पॉइंट्स होते हैं वो रिलेशनशिप वाले ही होता है। खत्म हो गया, मोहब्बत थी, दिल टूट गया। यू नो, सो वन शुड इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अदर पीपल्स बाउंड्रीज, आपको अपनी बाउंड्रीज का पहले पता चलना चाहिए। सो वंस यू आर ट्रेन्ड टू डू दैट, योर ऑफस्प्रिंग विल ऑलवेज मेक द राइट डिसीजन for themselves and for the people around them. यही बात मैं ऑफिस में बोल रहा होता ना, सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होता है कि यार एआई रिप्लेस तो नहीं कर लेगा हमारी जॉब्स को। मैंने कहा आगे जाके वही लोग बेसिकली ज्यादा बेहतर काम कर रहे होंगे, उनकी ज्यादा डिमांड होगी जो एआई को मास्टर कर। ब्रो, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आगे आ जाए कि 2 पोर्टल्स खुलें, वो कहें जी ये वाला पोर्टल इधर, ये पोर्टल इधर, आप इधर से उधर जा सकते हैं, तो पीपल वुड स्विच ईच अदर्स लाइफ जस्ट बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल कि द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बिल्ड द पीपल अराउंड यू, हेल्प देम ग्रो। आपकी पर्सनालिटी में इतनी पॉजिटिविटी है व्हिच इज ब्यूटीफुल टू सी, ऑनेस्टली, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल टू सी। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिकम अ सुपर ह्यूमन। आई एम योर होस्ट मोहम्मद अब्बास। आज मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं। आज तक मेरा नहीं ख्याल कि मैं पॉडकास्ट शुरू करने से पहले इतना हंसा हूँगा। तो मैं वैसे तो हमारे पॉडकास्ट थोड़े सीरियस से होते हैं, लेकिन अभी जो है ना वो मूड ही थोड़ा मजाकिया बन गया। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट अली भाई टू आवर पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच यार। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने शुरू करना, लेकिन मैं बड़ा संजीदा आदमी हूँ। आपको मुझसे अगर मिलके ये लग रहा है कि नहीं, आपको मज़ा आ रहा है, नहीं आपको मज़ा आ रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है यार। ये मैं आई रियली अप्रिशिएट दैट। हमारा इतना वो सीरियस नोट पे होता है ना हर दफा। Let's become serious, bro. कॉन्वर्सेशन होती है। I'm a very serious guy, bro. Let's have a serious conversation. Bring it on. मुल्तान, मस्कत, स्कॉटलैंड, इंजीनियरिंग, फिर आप ऐसी फील्ड में आ गए जहाँ पे एक्टिंग और ये सब कुछ। तो आप मीडिया की इंडस्ट्री में जब आए तो आप, आई मीन, वाज दैट शिफ्ट कंफ्यूजिंग फॉर यू और यू ऑलवेज न्यू यू हैड टू डू दिस? और माँ बाप के पैसे जाया कर दी जाके इंजीनियरिंग करके? Deep questions, man. यार आई थिंक मेरा जितना भी काम है आज तक का, ठीक है, वो सारा इंटरनेट पे मौजूद है पहले से। और मेरे बारे में भी जितनी इंफॉर्मेशन है और इस तरह के जितने भी सवालात हैं कि मैं ऐसा क्या था, क्यों था, कहाँ पहुँचा, तो आई बिलीव इन डेस्टिनी। आपकी एक होती है किस्मत के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि होनी होती हैं, उसमें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो आई फील कि I'm one of those people who have gratitude, and every morning I wake up with positivity, nice. And I look forward to the challenges every day. I look forward to the little things, you know, that I can do to bring improvement into my life and other people's lives, especially the people around me. You know, obviously, उनकी बगैर गुजारा नहीं है, you know. तो you know, बचपन से ही sort of मेरी energy ये है. I feel now that, you know, I'm getting older day by day, but I know my inner self ना. तो उसमें ये कि adapting to different environments and meeting new people, you know, that's something that I've always loved. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ब्रो, नए लोगों से मिलना, गप्पे शप्पे मारना, अपने बारे में बताना, अपने उनके बारे में जानना, उनके ख्यालात के बारे में सीखना, और फिर इसी तरीके से ज़िंदगी आगे से आगे मुझे लेके चलती रही है। तो अल्लाह का शुक्र है, यू नो। सो नथिंग इज़ कन्फ्यूजिंग एज सच। और अगर कुछ होती भी है कन्फ्यूजन तो पूछ लेते हैं भाई कि कितने जाना पाए ना। नहीं, वैसे जनरली जो मीडिया की इंडस्ट्री आपको शुरू से ही, यानी डिड यू हैव दैट इन योर माइंड कि वो होता है ना शुरू बंदा कहता है यार मैंने जाना है मीडिया में, एक्टिंग करूंगा, कि वो ऑल ऑफ अ सडन कोई ब्रेक मैनिफेस्टेशन है यार के बस ब्रो, मैनिफेस्टेशन का पता है। आई मीन ऑफ कोर्स, यू नो, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो होता है ना। आपके अंदर भी जैसे मिसाल के तौर पे इंक्विजिटिवनेस तो होगी ना। यू मस्ट बी क्यूरियस, यू नो, बचपन से। Hence you are doing what you are doing right now, you know. Why would you want to do a podcast and interview me when already there are tons of interviews जो कि मेरे already पड़े हुए हैं? So that shows that your personality is one of those कि जिसके अंदर आप curiosity and you have your own set of questions. So with me I feel कि of course, you know, curiosity and, you know, all these things lead up to newer places, newer challenges and all that. तो मीडिया तो आप सोचे किस मीडिया की वैसे आप बात करें? प्रिंट, रेडियो भी था, सोशल मीडिया भी था आपका, तो टेलीविजन बेहतर लगा। सो आई फील आई बिलोंग टू दी जनरेशन जिसने एनालॉग टेक्नोलॉजी से डिजिटल टेक्नोलॉजी देखी, यू नो, 486 कंप्यूटर्स, कोमोडोर से स्टार्ट किया, अटारी पे फर्स्ट गेमिंग कंसोल था, मूव्ड ऑन टू निटेंडो एंड सेगा एंड फलाना एंड प्ले स्टेशंस एंड, यू नो,
And similarly, computers में you have your Commodores and your dot matrix printers जो होते थे उस टाइम की printouts निकालना. आप किस चीज़ के निकालते थे वो नहीं मैं आपको यहाँ बताऊँगा. But that kind of scene. So we were one of those kind of boys, group of boys or girls, तो वहाँ से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज इंटरनेट आया. एक टाइम पे इंटरनेट वो था कि कंप्यूटर जो है वो जीनत होता था आपके ड्राइंग रूम की. उसके लिए ख़ास कोशिश भी बनाई जाती थी, ढका जाता था, हाथ नहीं लगा सकते. तो इंटरनेट के जो आवर्स थे वो भी बड़े सॉर्ट ऑफ प्रीमियम लेवल्स पे थे. डायल टोन दैट्स म्यूजिक टू माय इयर्स बट दैट काइंड ऑफ सीन. सो आई फील कि मेरी जनरेशन ने बहुत कुछ देखा है. एंड हमारे बचपन से पहले 65 की जंग हो गई थी. हमने इस साल 25 में लेटेस्ट 2025 वर्जन हमने उसका देख लिया अल्हम्दुलिल्लाह. एंड वी हैव बीन सुरखरू किया अल्लाह पाक ने हमें. सो इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट I feel I just have a lot to say, but I shouldn't probably. You should ना go on. ये तो मेन बात है. सवाल तो पूछे ना, confusion क्या है? Confusion क्या है? कोई confusion है तो बताए ना, मैं फिर आपको. नहीं आगे आपका जो career को लेके goals हैं, what are you looking forward to now honest, in life? Do you want to move towards business, stay in acting? What fascinates you? What are you passionate about now? I think I'm time के साथ इंसान थोड़ा change होता है ना, ऐसे दिमाग में वो थोड़े से पैशन भी चेंज हो जाता है. बंदा कहता है यार मैं इस तरफ चला जाऊँ, उस तरफ चला जाऊँ. What are you seeing in the future for yourself? As a person, like my own ambitions, as a human being. देखिए हमारी बहुत इन्फेंसी में है ना हमारा मीडिया. जिस तरह 20-25 साल पुराने हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं, तो उससे पहले तक तो हमारे पास आउटलेट्स ही नहीं थे ना काम करने के लिए. इफ आई टॉक अबाउट बीइंग एन एक्टर और बीइंग अ टेलीविजन होस्ट या so we didn't have that many outlets. At that point they were like limited outlets और हर चीज़ एक्सपेरिमेंटेशन फेज में थी. तो हम भी एक्सपेरिमेंटेशन फेज में थे. मैं जिस टाइम पे वीजिंग स्टार्ट की it was MTV Pakistan, but MTV Pakistan was a place where you could experiment with any sort of content. And we sort of laid the basis of sort of जो अब सोशल मीडिया पे आप अक्सर देखते हो. अक्सर लोग वही चीज़ कर रहे होते हैं, सिर्फ मीडियम्स चेंज हो गए, फॉर्मेट चेंज हो गए, बट देयर इज अ गवर्निंग सिस्टम सो कॉल्ड एल्गोरिथम जो आप एक डीमन की तरह उसे फीड करते रहते हो. एंड यू हैव सो मेनी थिंग्स, सो मेनी ऑफरिंग्स सो आपकी डिफरेंट एनालॉजीज हैं. सो आई जस्ट फील के a lot of pressure is there. आप किसी भी क्रिएटिव रेल्म के अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अपने साथ ही चैलेंजेस हो जाते हैं. यू वांट टू बी बेटर देन योर प्रीवियस सेल्फ. ऑफ कोर्स काम के बारे में, हेल्थ ले लें आप, स्पिरिचुअली ले लें आप, किसी भी तरीके से इसको सोचें. तो ऑब्वियसली one has to always strive to become the best version of themselves. We've always heard from everyone, and I guess ये सारी बातें बड़ी बोरिंग होती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वैल्यू ही रखती है. आई डोंट नो, कुछ लोगों को वैल्यू मिली है, कुछ को नहीं मिली. वेरी सब्जेक्टिव एक्चुअली. कुछ लोग तो अभी भी अपनी ऐसी जर्नी पे निकले हुए, वो कह रहे हैं नहीं यार छोड़ो, क्या बात कर रहे हैं आप, कुछ नहीं रखा है इस सब में. और कुछ लोग कहते हैं नहीं इसी सब में सब कुछ रखा हुआ है, whatever that case might be. So yeah. What do you mean by spirituality when you say spirituality? रूहानियत. और क्या? How would you explain it to someone who doesn't understand? मैं ना इंजीनियर हाँ, ना मैं कोई सूफी हाँ, ना मैं मोहम्मद विच मसीता. आपके लिए क्या है स्पिरिचुअलिटी? ना मैं बोही मियाँ. तो आपके हिसाब से जिस तरह आप अपने पर्सपेक्टिव से बता दो. यार स्पिरिचुअलिटी क्या है? यानी एक छोटी सी बात है. आई फील कि एक वो रेडार है आपका, वो आपके अंदर एक ना खतरे की घंटी जो है, वो सारे इस तरह के मैकेनिज्म लगे हुए हैं. आप कोई भी गलत काम करेंगे ना, आपका दिल तेजी से धड़केगा. आप अच्छा काम करेंगे तो कभी भी वो वाली धड़कन नहीं होगी, वो भी तेज ही धड़केगा, लेकिन फीलिंग उन दोनों धड़कनों की फर्क होगी. So that's where there needs to be some sort of a gauge, self-check system in place where you keep on feeding it with positivity and accountability, which is like self-inflicted in so many ways. कि आप अपना सेल्फ सेंसरशिप, अपनी जुबान पे कंट्रोल, अपने ख्यालात पे कंट्रोल, अपनी आँख पे कंट्रोल, जो भी अपने हाथ पैर ये वो फलाना. So again, I sound so preachy, but it's not. That is a very
nice way to explain it. So, I mean, you don't have to square people with, you know, shocking answers. It has to be simple, yaar. I mean, spirituality क्या है? हर बंदे को पता है, यार. Whenever you're down in the dumps, you know, तो कौन सी power आपको निकालती है? वो आपके अंदर एक अच्छाई होती है जो आपको वो negativity वाले dip से निकाल के आपको वापस positive track पे लेके आती है. You know, so anytime you will sort of sink in those frequencies और दोज वाइब्स जिसे कहते हैं आजकल के, यू नो, मेरी ये वाइब है यार, तो यू नो आपको अपनी वाइब का ख्याल रखना पड़ेगा. सो वो आपकी स्पिरिचुअलिटी है, आई फील, यू नो. तो when was the last time you felt like life is going down the drain? अब ये जो मोमेंट है ना मेरी जिंदगी में बड़ा डिफिकल्ट है यार. और उससे क्या सीखा, क्या निकला? I mean, ये तो आपकी कोई आप वन पिन पॉइंट तो ही नहीं आप कर सकते कि यार इस मौके पे तो मेरा हो गया था. यानी दिल तो बहुत बार टूटता है ना इंसान का. और लड़कों का खास तौर पे कुछ ज्यादा टूटता है. अच्छा. छोटी उम्र से लेके पक्की उम्र तक, यू नो, दिल तोड़वाने के बड़े हम आशिक हैं. हमारे सारे गाने अगर आप सुने तो सारे आशिकी और यू नो अब तो इस तरह के सारे गाने तकरीबन इसी तरह. सो कहने का मतलब ये है कि बड़े हम पोएटिक हैं, यू नो, नेचर में हमारे बड़ी पोइट्री है, बड़ा हमें प्यार करने का बड़ा शौक है, लेकिन किस तरह आपने वो करना है वो नहीं बताया हुआ हमें. यू नो, सो देयर सर्टेन कंफ्यूजन्स. तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में कभी जब तक अकल नहीं आई हुई थी तो लगता था कि यही प्यार है, यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, यही फलाना है, यही ढमकाना है. लेकिन यू नो हकीकत तो हम सबको पता है कि इसके बरक्स ही होती है. बाकी सारी चीज़ें जो है किताबी होती हैं. You know? ये रिलेशनशिप लव की बात हो रही है ना, कि रिलेशनशिप कोई भी लव ब्रो, आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी है ना. कोई भी रब हो या लव हो, यू नो, आपको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है. मैंने एक चीज नोट की, हम लड़कों के लिए ना ज्यादातर जो चेंजिंग पॉइंट्स होते हैं वो रिलेशनशिप वाले ही होता है. खत्म हो गया, मोहब्बत थी, दिल टूट गया, उसके बाद कहीं मोटिवेशन आ जाती है या बेहतर करने का दिल करता है अपने आप. बस बाय द टाइम आपने ये रियलाइज किया कि आपका दिल टूट चुका है, तब तक आपने अपने वालिदैन को भी शायद नहीं सुना, आपने अपने दोस्तों की भी नहीं सुनी, आपने किसी की भी नहीं सुनी. ते एंड से तुझे कहते हैं अल्लाह यार तू ही मैंने बचा सकता है, अल्लाह मियां प्लीज मैंने बचा ले. अच्छा, मैं एक कॉन्वर्सेशन मेरी एक जानने वाले के साथ हुई थी, ही इज अ बिग एंटरप्रेन्योर. तो वो ये बात कर रहा था, कहता है कि अगर आपकी कल को बेटी होगी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर वो कहेगी कि मैं एक रिलेशनशिप में जा रही हूँ, तो आप क्या कहेंगे? उसको रोकेंगे कि आप उसको जाने देंगे? तो what would you do in that situation? फिर मैं आगे कॉन्वर्सेशन को लेके जाऊंगा. Do you think, मैं इसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी प्रोवाइड करता हूँ. कॉन्टेक्स्ट का ये था कि वो कह रहा था कि क्योंकि हम सारों ने एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस के बाद हमें समझ आई कि क्या सही और क्या गलत है. तो एक्सपीरियंस करना जरूरी है. अगर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा व्हाट डू वी वांट एंड व्हाट डू वी नॉट वांट. और जब बंदा थोड़ा खुद में जाता है तो बंदे को समझ आती है यार कि निकलना कैसे है, क्या सही है क्या गलत है, कौन सा पार्टनर मेरे लिए ठीक होगा कि नहीं होगा. बड़ी हाइपोथेटिकल बात है ब्रो, ये शादी.com टाइप बातें हैं ये, यू नो, इनके ऊपर वैसे मेरा कोई ज़्यादा एक्सपर्टीज तो है नहीं. मैंने एक शादी की है और मुझे ये पता है कि मेरी अपनी शादी को निभाना किस तरीके से है, ठीक है. और दूसरी बातें ये कि आप जो वालिदैन होते हैं ना वो खुद अपने ऑफ स्प्रिंग्स के लिए अच्छी एग्जाम्पल्स छोड़ते हैं. सो पीपल, किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट, दे रीड पैटर्न्स, यू नो, दे वेरी इंटेलिजेंट. उनके ऊपर जो है ना वो पर्दा नहीं लगा होता अभी, या नए मसाले नहीं चढ़े हुए होते, यू नो, दे वेरी सॉर्ट ऑफ व्हाट्स द बेटर वर्ड, मैनेजर साहब, व्हाट्स अ गुड वर्ड, व्हाट अ गुड वर्ड यार, कि आप यानी तरबियत इन शॉर्ट वर्ड्स, यू नो. तो उनको पता होता है, यू नो, वो खुद से. So would you like create an environment where there is control or not? Did you create that environment for yourself as well, जहाँ पे you stopped yourself from doing things, or you let yourself do whatever you wanted to do? Were you a free person throughout? यार generally when it came to everything. यार देखिए, आपको डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा ना. आई फील डिसिप्लिन इज डिफरेंट, लॉज फॉलो करना डिफरेंट है. फ्री बाय फ्री, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री? लाइक फ्री एक बंदा है फ्री, अब लाइक 85% ऑफ पाकिस्तानी men आर फ्री लोडर्स बाय द एज ऑफ 30. ਉਹ ਕਮਾਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. You know what I'm saying? They don't own a house, you know, maximum they hold a car, which is again बड़े भाई ने दे दी, अब्बू के घर के अंदर रह रहे हैं, you know, ये वो सारे मामला. So I mean, you know, freedom again बड़ी subjective है, you know. तो I feel कि आपको
to be a superman, सुपर ह्यूमन वाला सुपर concept. ह्यूमन, तो यार फिर इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं दुनिया के अंदर. आप रिलीजन में देख लें, आप हिस्ट्री में देख लें, आप आर्मीज में देख लें, आप टेक्नोलॉजी फील्ड में देख लें, आप मेडिसिन में देख लें, कहीं भी देख लें. कहाँ कहाँ किन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं. ईदी साहब से बड़ा सुपर ह्यूमन था. डॉक्टर रूथ से बड़ी सुपर ह्यूमन कोई थी. मदर टेरेसा हो गई, या दीगर बड़े सारे लोग हो गए. करेंसी एक्चुअली हमें देखनी चाहिए किस में हम गेज कर रहे हैं. कुछ लोग ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे कर रहे होते हैं, कुछ फिलैंथ्रोपी एज इन लाइक पैसे के थ्रू कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है वो तालीम के जरिए कर रहे होते हैं. तो अनसेड हीरो जो अनसन हीरोज हैं, उसातज़ाए किराम मिसाल के तौर पे, उनका जो एक रोल है वो बड़ा हेल्प करता है टू शेप अप. आप अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ कर रहे हो, नहीं कर रहे. सो वन शुड, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट अदर पीपल्स बाउंड्रीज, आपको अपनी बाउंड्रीज का पहले पता चलना चाहिए. सो वंस यू आर ट्रेन्ड टू डू दैट एंड योर माइंड इज sort of trained to do those things, your offspring will always make the right decision for themselves and for the people around them. So I'm not really worried about what my daughter or what my son would do. I should be more worried about my own actions that will have an implication over them. Very beautifully said. So I mean, education भी इसी तरह है कि कोई बच्चा अगर नालायक है, मैं कोई सुपर ह्यूमन तो नहीं हूँ, मैं तो नालायक पांडा ही सी, according to my father, but I ended up doing well. It's just because of him not giving up on me and not giving me negativity or डाउन इन द डम्प्स में. कभी मेरी तरफ से वो शायद वो डाउन इन द डम्प्स था क्योंकि मैंने उतनी ही जिंदगी देखी हुई थी. बट अगर इन द लार्ज स्कीम्स ऑफ थिंग्स आप देखो तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज, एंड उसके बीच में एक दुनिया, और उस एक दुनिया के अंदर 8 बिलियन लोग, और उन 8 बिलियन लोगों में 25 मिलियन लोग, 250 मिलियन लोग, उनमें से आप एक सूबे के 6 करोड़ लोगों में से कोई एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हैं आप. यूनिट वो जो बन रहा है ना, वो एक बन रहा है. बाइनरीज में हर चीज बनी हुई है. एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स, एंड इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एंड ऑल दैट. सो पीपल माइट थिंक व्हाट द हेल एम आई टॉकिंग अबाउट, बट you have to sit and think and maybe just research a little. There's no problem in researching and forming your own opinion. Absolutely. So I don't think we should complicate things. ये सदियों 60,000 पता नहीं कितने बिलियन सालों से ये चलता आ रहा है सिलसिला. ये यूँ चलता रहेगा यार. और इस निज़ाम में हस्ती को कोई चला रहा है, वही खुदा है, हमें पता है. So ये बड़ी ये सारी चीज़ें, इनको इजीली बैठ के बंदा सोचे और फिर सिर्फ गोल्स पे फोकस करे. और दीन के साथ भाई दुनिया भी है, ठीक है. आप स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा साथ लेके चलो, साथ में अपने गोल्स अचीव करो. यू विल फील प्राउड अबाउट योरसेल्फ. Absolutely. वंस यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ कि आई हैव गिवन वैल्यू टू समवन समवेयर, कहीं मैंने प्रॉब्लम को इनहांस नहीं किया, मैंने सॉल्व किया है, तो इट विल हेल्प you in the longer run rather than anyone else. Absolutely. So why wouldn't you want to do that? Absolutely. So it's like self-investment on your own things. Your spouse will be happy, your child will be happy, everyone's going to be happy. Your friends will see a difference. Absolutely. Your friends will say, "Yeah, boy, badi kit mein hai tu." Huh? So these things are. I feel आपको इस तरफ जरा जाना चाहिए ताकि ये सवाल ही ना आए यार. ये क्या सवाल है यार. AI की जनरेशन के अंदर एक जंग चल रही है AI की. अब AI को आप लेके सामने, यू नीड टू बिकम द मास्टर ऑफ AI, नॉट द अदर वे अराउंड. ट्रू. मैं भी यही बात मैं ऑफिस में बोल रहा होता ना, सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होता है कि यार AI रिप्लेस तो नहीं कर लेगा हमारी जॉब्स को. मैंने कहा आगे जाके वही लोग बेसिकली ज्यादा बेहतर काम कर रहे होंगे, उनकी ज्यादा डिमांड होगी जो AI को मास्टर कर रहे हैं. ब्रो, अगर मैं आज भी AI की वो आपने देखी है कि these 24 apps if you do download and फलाना you will become a master of your life. वो झूठ नहीं बोलते यार, खुदा दा वास्ता है. तुसी ऑनलाइन ऑर्डर करके नकली चीज़ां खा लोगे, पी लोगे, ऐ कर लोगे, वो कर लोगे, तुसी पढ़ोगे नहीं. ठीक है ना. तो वो जरा पढ़ने की तरफ अगर हम लोग आए तो आई फील इन द नेक्स्ट 10 years पाकिस्तान के पास इतना कमाल टैलेंट है. एवरीवेयर आई गो नाउ आई फील कि यार मुझे वाकई इतना अरसा हो गया है वेयर there are people who have grown up with me, then there are people who are younger than me and they used to see me while I was on television or radio or whatever, yapping away.
So it's just that कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर मैं अपना फ्यूचर अगर मैं तो रेलिवेंट रखना चाहता हूँ तो आई वुड नीड टू बी ऑन द सेम तकाजे एज दिस जनरेशन यू नो तो न्यूअर टेक्नोलॉजीज ऑल वेलकम टू देम यार सारे वेलकम है भाई न्यूअर टेक्नोलॉजीज ना होते तो 6-0 ना होता ब्रो यू नो अगर हम इन्हीं डिबेट्स में लगे रहते ना कि यार वो तो फलाने उस मजहब के हैं तो फलाना है उनके साथ नहीं हमें करने चाहिए तो फलाना है तो फिर कैसे बनती हैं वो सारी अलायंसेस और कैसे अभी आप जाके बता रहे होते कि ये हमारे रॉक्स हैं सर जी यू नो कम एंड गेट इट बट देयर इज अ प्राइस टू इट दैट्स व्हाट कंट्रीज डू यू नो दैट्स व्हाट दे ट्राई टू strengthen themselves, you know, through policies and all that. So I'm really enjoying कि इस वक्त पाकिस्तान जिस तरीके से कर रहा है, an immense level of, you know, I have respect for the Gen Z, खास तौर पे Gen A, उसके बाद and जो हमारे मिलीनियल्स हैं एंड ये वाली सारी जनरेशन जो है आमतौर पे बेचारे बेबी बूमर्स और इन सब को बड़े ब्लेम मिलता है हम लोग सारे बड़ों को ना क्रिटिसिज्म में उनकी रिस्पेक्ट कहीं खोल रहे हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो हैं तो उनकी वजह से ही हम लोग हैं और अगली जनरेशन की अगर एनी थोनू आखिर आई हुई है तो थोड़ा इस तरीके से सोच लो अदरवाइज यू नो जस्ट चिल मैन जस्ट रिलैक्स वी आर इन गुड हैंड्स अल्लाह पाक है ऊपर एंड देन यू नो वी हैव ऑल दीस पीपल यू नो हु आर ऑलवेज वर्किंग 24/7 यू नो एंड पाकिस्तान जो है गज की वजरा है तो यू नो वी आर डूइंग गुड यू नो या हाउ वुड यू डिफाइन सक्सेस फॉर योरसेल्फ What do you think is success? This is success, bro. I'm chilling. I'm literally meeting you guys for the first time in life, and I'm openly, freely talking about what I feel. This is success. I don't have to think about anyone. कि यार मैं इसके बारे में सोच के बात करूँ मैं इसके बारे में ये करके बात करूँ you know this is success. क्वांटिफाई अगर आप करेंगे कंपैरिजंस में अगर आप रहेंगे तो फिर तो तुसी रह गए ना there's always going to be a bigger dog you know who's going to come after you and you know there's always going to be a bigger fish तो लेकिन हम कंपैरिजन में रह जाते हैं ना यार वो होता है ये मिलेगा तो ये होगा ये मिलेगा तो ये होगा ये मिलेगा तो मैं खुश हूँगा नेचुरल है इंसान है इट्स ओके तो do you do that as well कि ये होगा ये प्रोजेक्ट मिलेगा यहाँ जाऊंगा तो फिर I feel like my life यार मैं तो ये कहता हूँ मैं ये कहता हूँ यार अल्लाह का शुक्र है जो कुछ हो रहा है अच्छा मैं तो कह रहा हूँ यार अल्लाह का शुक्र है ये सब कुछ हो रहा है like there'll be people who want to swap positions with me like this in the entire world अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आगे आ जाए कि 2 पोर्टल्स खुलें वो कहें जी ये वाला पोर्टल इधर ये पोर्टल इधर आप इधर से उधर जा सकते हैं तो people would switch each other's life just based on this principle कि the grass is greener on the other side true so it's better off you be content and you know struggles हर किसी की लाइफ में होती हैं but that's life that's journey you gotta enjoy your journey and do not wish for a destination basically क्योंकि along the way you'd learn so many things you know और अगर मैं इस तरह ओपन ना हूँ तो फिर मैं आज लिटरली आपकी पॉडकास्ट पे ना होता लिटरली मेरे दिल में कोई वो लिटरल कोई लालच नहीं कोई कुछ नहीं it was literally out of okay, let's do something productive you know because I was already on a trip as I mentioned you know I'm doing something that I've been wanting to do for a very long time you know explore northern Pakistan and northern Pakistan में you know places like Safranga Desert and you know Diosai Plains and first time जा रहा हूँ यार city boy sort of you know वो experiences city boys जो होते हैं वो आमतौर पे यही कहते हैं यार अच्छा ज़्यादा गाँव चले जाएंगे mountainous region बड़ा हमारे लिए adventure हो जाता है कि oh so you know adventurous खास तौर पे कराची में बैठ के तो फिर वो every day when we see landslidings and people getting stuck and lack of you know resources और ये और वो तो we're like यार अच्छा कराची में भी नहीं है उधर भी नहीं है अच्छा तो इधर ही ख्वार हो जाते हैं फंस के उधर क्यों होना है you know what I'm saying तो it's just a fair comparison yeah अच्छा आपको लगता है कि फेम जब आ जाती है तो अगर बंदा जनरली किसी की सेल्फ स्टीम लो हो तो फेम के साथ सेल्फ स्टीम भी हाई हो जाती है सेल्फ वर्थ भी बेहतर हो जाती है कि नहीं वैलिडेशन मिलती है आई फील आजकल का ज़माना तो वैलिडेशन वाला है ना you know बल्कि हमेशा से ही वैलिडेशन ही थी यार एवरीवन लुक्स फॉर वैलिडेशन एंड अगर किसी का बेचारे का सेल्फ स्टीम लो है और उसकी किसी चीज़ की वजह से सेल्फ स्टीम बढ़ रही है तो शरीका नू आग क्यों लग रही है जिनो होना चाहिए यार उनका जिनो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें आप यू नो बेसिकली ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है यू नीड टू बिल्ड अप पीपल you know build the people around you help them grow you know जिस तरह स्कूल कॉलेज में नहीं होता था बड़े सर आते थे टीचर्स आते थे वो आके बताते थे यार कोई नहीं बॉय
कोई नहीं ख्याल है, शेर बने, you know. I'm sure girls के different इस तरह के experiences होते थे कि उनकी साइड पे you know जो लोग हैं वो लोग बता रहे होते थे कि you know don't worry, you know it's a part of life, you know you have to you know get on with life and you know तो या आई फील कि इस तरह बंदे को लाइट चलना चाहिए। वो कभी सेल्फ एस्टीम के इश्यूज, इम्पोस्टर सिंड्रोम टाइप, ये क्या होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है? अगर बंदा सक्सेसफुल जब हो जाए ना तो उसको फील होता है कि अंदर से कि मे बी आई डोंट डिजर्व इट, मे बी आई एम अ चीट, मे बी आई एम अ लायर, मे बी मैं इधर पता नहीं बस लैंड कर गया, लेकिन मेरी स्किल इस तरह। आपने हक मारा हो ना ऑन द वे। नहीं सही जो लोग हैं जिन्होंने हक नहीं मारा उनको भी होता है। यही तो इम्पोस्टर सिंड्रोम है कि यू आर परफेक्टली ओके बट यू स्टिल फील लाइक यू डोंट डिजर्व दिस सक्सेस। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है। तो अच्छा ये होता होगा, नहीं होता होगा, नहीं आई फील होता होगा, मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा कि मैंने ये सोचा हो यार आई डोंट डिजर्व इट, आई ब्लडी डिजर्व एवरीथिंग, यू नो। एंड मैं तो ये कहता हूँ कि यार यू नो बिकॉज आप व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स मेहनत से फ्रॉम द स्क्रैच, व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग, तो respect will come back, love will come back, absolutely, you know. You need to follow your you know passion and you know ये बाकी सारी monetary चीजें जो हैं वो आपको follow करती हैं, you know you can't put a price to your you know। कवि साहब ने बड़ी अच्छी एक बात बताई थी, हम एक प्रोजेक्ट पे थे, आई थिंक दैट वाज चुपके ठीक है, कवि साहब शूट पे थे, तो हमारे लॉन्ग आवर्स होते थे रमज़ान प्लेस के अंदर, आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है, तो वो स्ट्रेस भी उसी तरह से जो प्रोडक्शन टीम्स हैं उनके ऊपर होता है कि एक दिन पहले हम लोग शूट कर रहे हैं समटाइम्स एंड नेक्स्ट डे वो एयर होना है, तो उसमें बड़ा स्ट्रेस होता है, बड़े लोग होते हैं, ख़ासतौर पे बड़े एज के लोग, जैसे कवि साहब को मैं नोट करता था चिल बैठे होते थे वो, तो मैं कवि साहब से पूछना कि कवि साहब व्हाट्स द रीज़न, कैसे आप ये सब यू नो। तो एक तो वो अपनी एक टेक्निकल रीज़न बताते थे, कहते थे भाई साहब हमने आज की तारीख इनको दी हुई है, तो आज वो हमें यूटिलाइज करे ना करे वो उनके सवाबतीत पे है, हम तो आराम से बैठे। सो आई वाज लाइक वाओ दैट्स अमेजिंग कि आज उनको मेंटली क्लैरिटी है कि यार मैंने आज ये ही काम करना है, दूसरे चक्रों में नहीं पड़ना, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, यू नो, ताकि आप एक चीज़ मुकम्मल करें देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, यू नो। सो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जबकि आजकल का दौर ऐसा है कि लोग कहते हैं दिखता है तो बिकता है, ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा होगा, तो ये होगा तो वो होगा तो फलाना होगा, सो या रनिंग आफ्टर समथिंग और द अदर है, you shouldn't be, you shouldn't be, I guess that's what your question was, ना? No. अच्छा, तो आपको वैसे क्या लगता है कि हमारे जो राइटर्स हैं और एक्टर्स हैं वो जनरली अपनी फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं? हमारे जो ड्रामा बन रहे हैं, bro, I'm no authority to talk about anyone else, I can talk about myself, लेकिन जनरली where do you see them वो जो ड्रामा वाली इंडस्ट्री? great bro, अच्छा, क्रिएटिव पीपल जो है उनके ऊपर खास अल्लाह मियां की रहमत है, एक खास कहते हैं अता है ना, कि आप बैठे हुए हैं, आपकी क्या मजाल या मेरी क्या मजाल कि मैं अपनी मर्जी से हाथ चला लूँ और मेरे हाथ से ऐसे जुमले लिखे जाएं जो अगले फिर बोले और पूरी दुनिया उनके शहर में मुब्तला हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए हो तो रहा है ना, मगर इसके ऊपर आप टोटल क्रेडिट अपने आप काम को देना स्टार्ट करते हैं तो दैट मीन्स यू स्टॉप लर्निंग, स्टॉप ग्रोइंग, यू नो, देयर इज नो एम्पैथी और ह्यूमिलिटी इन यू, तो सॉर्ट ऑफ जरा प्रॉब्लमैटिक है ये सारे मसले, यही बताते हैं ना। तो आई डोंट थिंक कि हमारे इश्यूज देखें, आप लर्न करते हैं R&D से, पूरी दुनिया की जो प्रोडक्ट्स हैं वो R&D पीछे एक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, तो क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर भी R&D होना चाहिए। आप जिस चीज़ को सही समझ रहे हैं, क्या पता आपका देखने वाला उसको गलत सही ना समझे, या जिसे आप गलत समझ रहे हैं तो वो उसको लगे कि यार ये तो सही है, यू नो, एंड मुतजाद है। कंट्रोल्ड मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कुछ और नैरेटिव है, फ्री मीडिया के ऊपर कुछ और नैरेटिव है, यू नो, इंडिपेंडेंट पे कुछ और नैरेटिव है, तो नैरेटिव विल कीप ऑन चेंजिंग, you know, people will keep on exploring their creative realms, their stories. Sometimes they'll take you in fantasies, sometimes it will be inspired by true stories, sometimes, you know, you will develop genres like, you know, horror, you know, sometimes you will have horror comedies, which is like, you know, unheard of. यानी हॉरर और विचेस को तो जलाया जाता था medieval times में, and all that, you know, जो भी, that's what I'm saying, you know, so things will keep on changing and, you know, चीज़ें प्रोग्रेस होती जाएंगी, so आपको दिमाग को अपने हमेशा ओपन रखें,
टू आइडियाज़, कोई गलती करता है तो कोई नहीं, खैर है, ठीक है। और यार लोग जो एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं ना और तबाह करने के लिए नहज पे पहुंच जाते हैं, वो बड़ी खतरनाक बात है। मीडिया इंडस्ट्री में नॉर्मली ये होता है जो आप ही बात कर रहे हैं कि दूसरे के पीछे पड़ जाना, तबाह करने के पीछे पड़ जाना, जेलसी ज़्यादा, मीडिया इंडस्ट्री, लेट्स नॉट टॉक अबाउट जस्ट मीडिया ब्रो, इट्स जस्ट एन इंडस्ट्री लाइक अदर इंडस्ट्रीज, बट इट्स जस्ट दैट कि इसके काम करने वाले आपके फोर फ्रंट पे आ जाते हैं, बाकी बिजनेस के पीछे तो उनकी शक्लें नहीं पता चल रही ना। जितने मसाले बिक रहे हैं उसके अंदर कौन सी चीज़ें गलत डल रही हैं, जो दूध बिक रहा है उसके अंदर कौन सी प्रिजर्वेटिव्स एमल्सिफायर डाल रहे हैं, जो चीनी बिक रही है वो वाइट पॉइजन है, जो ब्रेड बिक रही है वो उसके अंदर माँ पैक करके दे रही है, बच्चे को अपने निहार मुंह बेटे तू ये खा तो फलाना ये, तो ये चीजें हिपोक्रेसी क्यों नहीं नजर आ रही लोगों को? तो नजर आनी चाहिए। I mean just I'm just talking about all the your banking sector and your medical sector and whatever. So I mean why single out just media? And plus media is in the longer run अगर देखा जाए तो it's doing everyone a favor. Otherwise आप लड़ते रहोगे। आपकी हिस्ट्री लड़ाई पे बेस्ड है यार, सारी की सारी टोटल हिस्ट्री लड़ाई पे बेस्ड है। लोकल्स ने नहीं लड़ा, बाहर से ही लोगों ने आके हम पे मुसल्लत हुए हैं हमेशा से। जो सन ऑफ द सॉइल्स हैं सिंध के, वो कहाँ हैं? बलोच सन ऑफ द सॉइल्स। आपको इतना डिस्कनेक्ट और प्रोलिफरेशन मिल रही है कि वो चैलेंजेस बन गए हमारे लिए, और जिससे दुश्मनाने मुल्क जो है या जो भी their powers, obviously none of the countries are so naive कि no we don't have any interest in your affairs, it's none of that. The chief of the superpower says they've been at it for thousands and thousands of years. 3 दिन बाद वो खुद ही इंटरवीन करता है, कहता है यार C5 कर दो, let's do trade. So why single out media bro? और वो पाकिस्तानी मीडिया, एंड वो मीडिया जो कि हार्मलेस है एक्चुअली, जो कि इतना काम करते हैं आपके डिप्स में, आपको मीडिया ही लेके निकालता है ना, सोशल मीडिया ही नहीं आपको निकाला है ना। मीम्स आए हैं, ड्रामाज नहीं उठाया है ना, आतिफ असलम के गानों में ही उन्होंने गज के फायर मारे हैं ना, फिर हतफ चले हैं उन्हीं गानों पे ना। तो यार किधर मीडिया, क्या बातें कर रहे हैं भाई सारे? मैं तो किथे हो तुसी सारे, मेरे सामने क्यों नहीं आंदे? तो दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये अपनी चीज़ों को आप ओन करें एंड नैरेटिव अपने हाथ में लें। 78 ईयर्स हमें हो गए, 100 years पे जब हम पहुंचेंगे ना, तो we should have a very good story bro to tell for the next 100 years. Do you think we'll have a good story to tell? Absolutely bro, why not? We have all the reasons. There conspiracy theories वाइप आउट हो जाती हैं, नए नैरेटिव्स बनते हैं, वो कुछ अरसा चलते हैं, वो वाइप आउट हो जाते हैं, लीडर्स आते हैं जाते हैं, सक्सेस की तरफ जाएगा, इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। नंबर्स क्या कह रहे हैं आप देखिए ना, नंबर्स क्या कह रहे हैं? आपकी टैक्सेशन के नंबर्स आप पहले देखें, अनअकाउंटेड टैक्सेशन कितनी है यार। आप गेज किस चीज पे कर रहे हैं ये तो देखिए ना। आप एवं आप किसी एक चीज को, सेक्टर को उठा के उसको देखते हैं, आप कहते हैं यार ओहो पाकिस्तान देते बेड़ा गर्क हो गया। तो दूसरी तरफ वो भी देखो ना कि जो कंपनीज टर्नओवर बता रही हैं, जी हमारा तो 1.5 अरब का टर्नओवर है साल का, 3 बार हमने अपनी सेल्स टारगेट्स अचीव किए हैं। अच्छा वो अचीव किए हैं, वो सारे आपने लाइसेंसेस बेचे हुए हैं, फलाना ढमकाना, कुछ डॉलर जो है आपके मुल्क में रह रहे हैं, कुछ तो मेजॉरिटी बाहर जा रहे हैं। तो आप बाहर के लोगों को फैसिलिटेट करने के चक्कर में जब आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करेंगे, डॉलर आपके पास रहेगा। अग्रीड, सबको पता है ये बातें। तो यंगर जनरेशन जो है वो खुद एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रही है, वो सारे बिजनेसेस खुद करना चाह रही है, वो कह रही है कि लेट्स टेक कंट्रोल ऑफ दिस इकोनॉमी आवरसेल्व्स। But the policies and the systems that are created, that are already in place, are not business friendly. आप देखेंगे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है ना, टैक्सेशन है ना, तो छोटे बिजनेसेस के लिए ग्रो करना इस सिस्टम के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट। Why are we entitled? पहली चीज आप why are we entitled as a nation? ठीक है, पहली चीज एंटाइटलमेंट छोड़नी पड़ेगी। वाकई अब 20 साल के बच्चे ने, आपने अगर कुछ अभी तक इन्वेस्ट ही नहीं किया, आपने एक टैक्स का रुपया नहीं भरा, तो आपके पास कोई राइट नहीं है यार। आप क्यों इस तरह इंटरनेट पे बैठे हुए अपने ही मुल्क की जड़ें उखेड़ रहे हो मस्ती के तौर पे? सो या कहीं भी आप किसी भी नैरेटिव पे अगर आप बात करें, अपने मुल्क के बारे में जानो तो यार, उसको ओन तो करो। जो हम सेइंग, so that you can tell a better story yaar. You don't need to fight with people, you need to conversate with people. Tell about your culture, tell about the चीजें जो नई नई आपने अडाप्ट की हैं, कुछ जो चीजें आप दूसरों को दे रहे हैं, कल्चरल एक्सचेंज आप कर रहे हैं। There's nothing wrong with exchanging culture, tradition, and the trade should not just be monetary. It should be exchange of ideas as well ना। Absolutely. एक दूसरे को अपलिफ्ट करो यार।
आपने कोविड के टाइम पे निकाला है ना, कोविड के टाइम पे देखें जरा कैसे 24-25 घंटों के अंदर कैसे पूरे मुल्क की हालत हो गई थी। तवाफ रुक गया यार, बताओ। Do you know what I'm saying? और हमने कैसी कैसी स्टोरी सुनी हुई है, किस दिन तवाफ रुक जाएगा तो उस दिन ये हो जाएगा यार। वो उस दिन आया जिस दिन मैंने वो फुटेज देखा है कि तवाफ रुक गया है। And I'm like, oh my God, I've heard stories about this. Something's about to happen. But nothing happened. Allah Pak, Ghafurur Rahim hai. Allah Pak has taken all the, you know what I'm saying? आज हम भूल भी गए कि कोविड था भी 5 साल पहले की बात है ब्रो। इस साल बाहर निकलते थे यार। But you know, I'm saying कि you know there are people out there. You know, you go to different provinces. Go to Balochistan, boys. गर्ल्स नहीं कर सकती, बॉयज तो जाए ना यार। आप जाके एक्सप्लोर तो करो ना, आपको पता चले कि यार आपने कभी बलूचिस्तान के शहरों के बारे में ही नहीं बात की, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में ही नहीं बात की, और फिर वो जो नैरेटिव्स हैं उनको जानने की नहीं कोशिश की। ठीक है, उल्टा यार फीडिंग टू द फ्यूल। उल्टा आप कंट्रोवर्सी का हिस्सा पहले बनते हो। आप ये नहीं देखते कि आपकी हुकूमत उधर क्या कर रही है, आपकी फौज उधर क्या कर रही है, और उधर की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उधर के लोकल्स क्या कह रहे हैं, उनको हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आप ज़्यादा बड़े वो वाले मसले छोड़ के आप जो हैं बस यू नो, सो आई एम श्योर वी आर अ वेरी पैशनेट नेशन। बहुत सारे इश्यूज हैं मगर हर चीज़ के सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। So let's take baby steps. But we can figure it out. Of course, I mean, I'm sure, bro. Superpower अभी तक नहीं figure out कर सकी तो you know, come on, let's be real. Yeah. सही बात। चलो, वैसे generally आप busy होते होंगे, travel कर रहे होते होंगे, तो आप अपने आप को कैसे टाइम देते हैं, फैमिली को, फिर काम को? How do you create that work-life balance that everyone so I'm very lucky to have a very good spouse, mashallah. You know, she's absolutely amazing. You know, we have a beautiful daughter, and we all try to, you know, work towards each other's goals. So that allows us to, you know, give respect to our time and space, our aspirations as human beings, and then, you know, obviously जिस रिश्ते में हम बंधे हैं तो हम बड़े अच्छे तरीके से उसको communicate कर लेते हैं। तो that's how you create, you know, like right now I'm like on a 2-week, you know, sort of traveling spell, and she's taking care of the fort behind, and sometimes she has to go somewhere for her business, you know, and you know, her brand and stuff. So, you know, she's doing her thing, and then, you know, I'm holding the fort. So that's what, you know, I think communication is the key, you know. तो पहली दफ़ा what has parenting taught you? जब पहली दफ़ा आपने अपने जब मेरे ऊपर parenting, वो feeling कैसी थी when I became a parent? And also what parenting taught you as well after that? यार I feel parenting is a blessing, obviously सब यही कहते हैं, you know, blessing है, और ख़ास तौर पे बेटियां खुदा की रहमत है, 100% agreed, you know. मुझे ये लगता है कि पेरेंटिंग जो है वो आपको बड़े स्केड्यूल में ले आती है। आपको जो लगता है आपकी ज़िंदगी के फैसले वो इस तरीके से मैं चलूँगा तो सही होगा, मगर पेरेंटिंग के साथ वो पूरा डायनामिक जो है वो चेंज हो जाता है। प्लान फिर प्ले आउट वैसे ही होता है, मगर आपने somehow उस तरह सोचा नहीं होता। So it's a beautiful thing, bro, and more the merrier. I mean, you know, PPIF वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, पंजाब पॉपुलेशन इनोवेटिव फंड के, यार है कि कह रहे हैं सारा काम करके, लेकिन you know, I just feel, you know, happier families, without getting into too much, you know, controversy. I just feel कि डिसिप्लिन आप हो जाते हैं, आपको खुशियाँ मिलती हैं यार। घर पे बच्चा आपको वेलकम करेगा, टेंशन ख़त्म करता है स्पाउसेस के दरमियान, you know, and obviously आपको पता होती है वो फील आपने देखी हुई होती है कि you know, when you are a child and you know आपके पेरेंट्स किस तरह you know maneuver around कर रहे थे। So parenting is beautiful, bro. अच्छा, पॉडकास्ट करने के बाद ना मेरे दिमाग में भी एक चीज़ आ रही है कि यानी इतने एक आपकी पर्सनालिटी में ना इतनी पॉजिटिविटी है, which is beautiful to see, honestly, ठीक है, very beautiful to see। तो ये मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है कि were you always like this or you had to train yourself to be this positive? Yeah, my oldest friends see me as a very optimistic and a positive person. But my spouse sometimes would say कि यार I'm being negative or maybe, you know, a little, you know, overly thinking, overly critical about certain things, and I don't blame both of them. So positivity is something that I always aspire to be, कि मैं positive रहूँ, मगर एक चीज़ और मैंने पढ़ी या जिसके बारे में मुझे पता चला, it's called toxic positivity. Do you know about that? When you're not practical
and you're not rationalizing, but you're just, you know, sort of gaslighting and suppressing the situation by just giving like, oh नहीं कोई नहीं यार देखी जाएगी लारा लगाने जैसे कहते हैं. So yeah, without doing that, everyone likes a good light life, and that's what you know everyone should aspire to do. At least मैं तो यही करता हूँ bro. That helped me maneuver in my life. शुरू से आप यानी बचपन से ही bro मेरी फील्ड ऐसी है ना. देखिए मुझे तो आपको नहीं, शुरू में तो फील्ड नहीं थी ना. शुरू में कैसी पर्सनालिटी थी bro? जैसे अब इंजीनियरिंग कर रहे थे, के साथ रहते हैं ना आप, फैमिली के साथ में तो मैं I've been blessed, I've been lucky that my father paid for all my you know education and all. But after getting education and basically शऊर आने के बाद मैंने ये फैसला किया, खुद वालिद साहब को बताया कि वालिद साहब now I want to take my own path and you know don't worry, I'll make you proud of me, you know, I'll take care of myself. And that happened, and then, you know, I took a step further where I was like, you know, I can, you know, why don't you send my sibling, you know, and, you know, hum log khud se set up kar lenge, whatever we aspire to do. We got to do that. And then, you know, I got married and, you know, mashallah, so on and so forth. So, I feel that when you're able to sort of provide not only for yourself, but again, give value to other people as well. So that's what a real man is supposed to do. Absolutely. ठीक है. तो फिर सारी चीजें जो है ना, जब आपके गोल्स एंड एस्पिरेशंस कुछ और हों तो बाकी चीजें तो आपको छोटी लगती हैं. आप कहते हैं क्यों मैं उलझूं यार इसके अंदर, मेरा गोल कुछ और है, यू नो. एंड मैं अगर नेगेटिविटी में पड़ गया तो फिर मैं तो गोल से हट गया. मैं उसको पहले नेगेटिविटी में क्या होता है, मुद्दा वहीं रह जाता है, टोनैलिटी के ऊपर बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है. सो लोगों को बातें भूल जाती है, लहजे याद रह जाते हैं. सही बात. तो कोशिश ये करता हूँ कि लहजा मेरा दुरुस्त रहे, और लहजा दुरुस्त होता है तो फिर बातें भी अच्छी निकलती हैं यार. फिर बातें भी खुद भी बंदा अच्छा फील करता है. बंदा कहता है यार अच्छा आई फील गुड. आपने 2-1.5 घंटा आपने पैनिक स्टेट में गुजार दिया है जी. जिस तरह तुसी गल कीती है तो दुनिया जिहड़ी है ना मैं अज हल कर लेनी है. जरा अपना उठ के जाके बीपी तो चेक करना, जरा ग्लूकोज तो स्पाइक चेक करना कि यार अच्छा यू नो आपका क्रैश डाइट हो गया है. आपने ना बीच में खा लिया, ओहो मीठा मैंने खाना है, मैंने चॉकलेट खा ली. चॉकलेट खाने के बाद अब आपको पता ही नहीं है कि एकदम शुगर रश आपको मिला है, ग्लूकोज स्पाइक हुआ है, उसके बाद डिप हो गया है. तो आपने फिर जाके कोई वही मीठी चीज उठा ली है, कोई कार्ब्स उठा लिए इंस्टेड ऑफ फीडिंग योरसेल्फ विद प्रोटीन एंड स्टफ, यू नो. सो जस्ट गेट टू नो योर बॉडी ब्रो. यू नो कभी लेट मैं सोता था, लेट उठता था. आई यूज्ड टू बी ग्रम्पी. मैंने लोगों को कहना स्टार्ट किया यार सुबह सुबह मुझसे ना बात कर यार, 2 घंटे बाद मुझसे बात करने. मैंने जरा मगर यार ये क्या चक्कर है, अम्मी अब्बू के साथ तो कभी भी नहीं होता था, हमारे तो मेला लगा होता था. आई वाज लाइक वेट अ सेकंड, ये तो जल्दी सोने जल्दी उठने से आप हैप्पी पॉजिटिव हो गए ना. जल्दी सोना जल्दी उठना स्टार्ट किया, सूरज निकलते देखा, गुरूब होते देखा, चिड़ियों को चहचहाने का एक वक्त है, हवा ठंडी हवा चलने का एक वक्त है, वो पता ही नहीं चलना. तो फिर वो यू नो लाइफस्टाइल चेंजेस एंड यू नो मीटिंग नाइस पीपल, ट्राइंग टू ब्रिंग आउट पॉजिटिविटी फ्रॉम अदर पीपल एज वेल. किस टाइम सोते किस टाइम उठते हैं? मैं अब तो यानी कोशिश ये होती है ब्रो 11:30 तक, 12 बजे जो है ना आई वांट टू बी लाइक इन REM मोड. REM में घुसने में आपको लगता है कोई 30 to 40 मिनट्स. तो यानी 11:30 से अनवाइंडिंग स्टार्ट होती है 12 बजे तक. आइडियली आई वांट टू बी इन डीप स्लीप 2 बजे तक. यू नो आई एम लाइक मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ दुनिया में. 6:30-7 बजे जो है ना मेरी बॉडी खुद ही वेकअप देना स्टार्ट करेगी and I'll be up in 7 hours and 7 o'clock will be just the time where I'll be like, you know, sometimes I like to wake up early and obviously read Fajr and all. That's a very nice. But sometimes when I'm not able to do that, obviously it's a struggle. And then, you know, you have to, you know, you do your daddy duties where, you know, you take care of your child, you drop them off, you know, you prep them up, ke beta aaj, you know, have a great day, have do this, do that, falana. Then you schedule your own day, go to the gym, you know, you come back. आपने हेल्थ अपनी डाइट भी करनी है. पहले डाइट ये होती थी कि नहीं ना खाण नू डाइट कहंदे, फिर समझ आई कि नहीं यार तरीके नाल खाण नू डाइट कहंदे. फिर पता चलिया नहीं जी एने टाइम ते तरीके नाल एना खाणे नू डाइट कहंदे. You can't, you know, aim for like unrealistic, you know, reduction of visceral fats. कि जी वो सुन लिया आपने फैंसी किसी ट्रेनर से, उसने कहा कि ब्रो ये तो यू नो आप यही करें और ये महंगे वाला प्रोटीन पाउडर ले लें, क्रेटिन ले लें, किडनियाँ फिर ख़राब करवा लें. ये नहीं बताएगा 4 लीटर पानी भी पीना पैना है. तो पानी पीने के बाद ਤੁਹਾਡੀ बॉडी रिटेंशन कितने जानी है, वाटर रिटेंशन, यू नो, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ फूड यू वांट टू ईट. सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. सो यू नो आपकी पर्सनल मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड बहुत कुछ करता है कि आपने करना क्या है बेसिकली.
यू नो मुरू एक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, वो थिंग्स टू डू कर रहा है यार सालों से। वो रात को थिंग्स टू डू करके सोता है, वो उसके बारे में बात करता है, वो सुबह उठता है, वो थिंग्स टू डू अपनी पूरी करता है, तो वो उसका एक दिन के अंदर ही इज रियली प्रोडक्टिव। माय डियरेस्ट वाइफ, शी डज दिस, शी हैज अ थिंग्स टू डू लिस्ट एंड शी विल मेक श्योर शी फॉलोज दैट On a daily schedule. basis. I try to do that as well, you know. So to the best of their abilities and capabilities, इंसान को ये aim करना चाहिए, and हो जाती, ठीक है, नहीं होए तो you know it's not a big deal यार, chill यार. What kind of a relationship do you have with God? A loving relationship, अल्लाह का शुक्र है, very loving relationship के, you know, he's blessing me with everything, bro. He loves me, I love him, you know, and हर बंदे की लाइफ में यही होता है ना कि आपको why do you want to think that oh God is far, बहुत दूर है, you know, आपको पता नहीं क्या करना पड़ेगा। खुद कह रहे हैं शायरक से करीब है भाई हम वहाँ पे, याद तो करें, और आप याद करें, do the things that are required, सारी ये चीज़ें आपके सामने खुद खुलेंगी, पर्दे खुद जो है ना आपके ओपन हो जाएंगे। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो। एक मज़ेदार बात मैं बताता हूँ, इंडोनेशिया गया। इंडोनेशिया आपको पता है 17,000 जजीरों पे है। उन 17,000 जजीरों में एक जजीरा है जिसका नाम है बाली, बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हिंदू प्रोविंस है 98%, रामा का इतना बड़ा पता नहीं कितने 100 मीटर का वो भी है, मुजस्मा भी है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं कहा 17,000 जजीरे, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, ब्रदरली रिलेशंस, फलाना फलाना, दुनिया के ऊपर राज किया हुआ है, और क्या कमाल यार, इंटरफेथ हार्मनी, क्या सीन है। लोकल से मैंने पूछा, मैंने कहा भाईजान क्या सीन है आप लोगों का। तो इंसिडेंटली वी वर पासिंग थ्रू दिस, ये बाकी दुनिया के मुल्कों में भी है कि स्ट्रीट से गुजरे, उधर एक सिनेगॉग भी है, चर्च भी है, मस्जिद भी है, और कन्फ्यूशियस को फॉलो करने वाले उनका टेम्पल भी है। सो आई एम लाइक, bro, how are you guys doing this? This is mind-boggling. We're dealing with extremism. और ऐसी extremism के जिसका हमें हल नहीं मिल रहा, लोग मरी जा रहे हैं। So he's like, you know what, हमारा जो natural या एक national और sort of जो इस एरिया का एक mindset है, उसमें हम 3 चीज़ों पे बिलीव करते हैं। पहली चीज़, रिलेशनशिप ऑफ द मैन विद द गॉड। दूसरा रिलेशनशिप है ऑफ द मैन विद द मैन, और तीसरा रिलेशनशिप है ऑफ अ मैन विद द एनवायरनमेंट। हम लोग ये सोचते हैं कि जब तक ये तीनों चीजें हार्मनी में नहीं होंगी ना, तब तक हम लोग सही नहीं है। ब्यूटीफुल वे टू पुट इट। यार कितनी अच्छी बात उन्होंने की, मैंने कहा यार क्या बात है आप लोगों की। तो अब यही सारी चीजें आप अरबी मुल्कों में चले जाएं, उनका रिलेशनशिप विद गॉड देख लें, उनकी मसाजिद को और उनके जो नमाजें या जो भी खैरात या जो भी उनका सिस्टम है, लोग उनको डबल हिपोक्रेसी वाली, अभी मैं वो नहीं कंट्रोवर्शियल बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ कि यार उनकी मसाजिद और उसके हिसाब से देख लें किस तरह वो दीन के प्रिजर्व कर रहे हैं, या जिस तरह भी उनके मामलात हैं। वेलफेयर स्टेट का आप देख लें कि अपने लोगों का वो ख्याल रखते हैं। फिर तीसरा, उनकी जो मुल्क की जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखते रखते वो लोग कितनी जल्दी 40 ईयर्स 50 ईयर्स के अंदर, 4-5 डेकेड्स के अंदर, फ्रॉम डून्स टू यू नो हाई स्काईस्क्रेपर्स एंड ये वो फलाना तरक्की और हर तरह की मेडिकल इन्वेस्टमेंट, एंड दुनिया भर के लोग उधर आके काम कर रहे हैं ऑल। सो यू नो आई मीन यू सी दिस, जो भी जिस भी माशरे के अंदर ये सारी हार्मनी वाली चीज़ चल रही है, उधर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जिधर इनमें से एक भी चीज़ की कमी है, वहाँ वो इम्बैलेंस हो रहा है हार्मनी में, यू नो। सो या, सो दिस इज जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, दैट एक्सपीरियंस दैट आई वेंट थ्रू, एंड बड़ी अच्छी मेरी लर्निंग हुई इस चीज़ की। रैपिड फायर करें आपके साथ एक? ओ यार देखो, चलें कर लें। वैसे तो ये मैनेजर साहब ये इन्होंने लिख के दी है। अच्छा चले बताएं तो क्या है रैपिड फायर? कोई मेरे बारे में करनी है, मेरे बारे में करना है, किसी के बारे में मैं अब मुझे अकल आ गई है तो मैं नहीं करता, नाराज हो जाता। अच्छा बताएं, जवाब देना तो नहीं जवाब। चलो ठीक है बताएं। अगर आप सिर्फ एक को बचा सकते, अगर दोनों ड्राउन हो रहे हो, हुमायूं मैं सबको बचाता ब्रो, कोई चक्कर ही नहीं है, मैं उनमें से हूँ। मैं कोई टाइटैनिक का मजे के क्वेश्चन नहीं है यार। नहीं ब्रो, मैं कोई केट विंसलेट हूँ जो मैं जैक को नहीं बचाऊंगा। अंडररेटेड एक्टर इन पाकिस्तान। अंडररेटेड एक्टर, आई थिंक अंडररेटेड तो काफी सारे होंगे यार, मगर दैट्स सच अ बैड टर्म। मेरे बारे में लोग भी बोलते हैं बहुत, यार आप बड़े अंडररेटेड एक्टर हैं। हाँ होऊंगा तो what's the big deal man? तो underrated, I will say I'm underrated bro, come on give me bigger roles हुमायूं भाई। एक रोल जो आपका
सपना था लेकिन कभी नहीं मिला, सपना था सपना टूट गया सपना, कौन सा ऐसा सपना था ब्रो, टूट गया? सपने तो नहीं टूटे ब्रो, अल्लाह का शुक्र है ना, मैंने कभी टूटने दिए हैं ऐसे। मैं ऐसे सपने देखता ही नहीं जो टूट जाए। नहीं आई मीन यार ये छोटी चीजें मुझे लगती है ना, मुझे लगता है मैं मैच्योर कोई हो था गया कि हूँ। वो हाँ, यार, you of course. wanted a role and Of course, वो हो bro. गया Like होगा। मेरे failures की आप बात कर रहे हैं ना, ये कोई बोले एक ना कि role आप that- फेल हुए हो। नहीं, कोई एक रोल जो you wanted it but लेकिन नहीं हुआ ना। यार जैसे इस तरह तो like every day that you ask an नहीं, कोई actor, आ रहा, करीब आ रहा था, you tons and thought कि tons, हो bro, जाएगा। tons and tons. कोई Because एक है जो दिमाग में रह गया, एक है जो दिमाग में रह गया हो कि बस यार यार, ये चाहिए था। I think you know कुछ फिल्म मेकर्स है ना जिनकी फिल्म्स बहुत अच्छी हैं। मुझे लगा कि जैसे बिलाल लाशारी की फिल्म मौला जट, you know it was amazing, you know. So I don't know कि like अगर मेरे दिमाग में मुझे ये लग रहा है कि वो फिल्म बहुत अच्छी है, और अगर मुझे ये लग रहा है कि मैं ये वाला कैरेक्टर कर सकता था, कौन सा कैरेक्टर उसमें आप कर सकते थे? yeah, I think I could do any character, you know. But कोई again, था आपके director दिमाग में को तो पता होना चाहिए ना. You wouldn't want to see you know, a tall, lanky Noori Nath, you know, or a tall, lanky Maula Jat. So I couldn't be that. But maybe in a different realm, you know, I could be a revamped version of I don't know who. But you know, something in that genre, I would love to do something like that. But जब कभी आप कोई भी चीज़, obviously it's very natural. कोई भी अच्छी चीज़ आप देखोगे, आप कहते हो यार, I could have done that. But मेरा करने का स्टाइल कुछ different होता. Yeah. अगर आप डायरेक्टर होते, किस एक्टर को विलन कास्ट करते? फाद मुस्तफा, फिरोज खान या अली रहमान? विलन तो यार वो बड़ा अच्छा करता है, आई नो। फिरोज बहुत अच्छी यू नो वो करता है। अली रहमान की भी बड़ी अच्छी रेंज है, यू नो। एंड देन आपने किसका, फवाद का नाम लिया, तो फवाद यार, फवाद मुस्तफा, ऑफ कोर्स, यू नो, ऑल दीस गाइस हैव गिवन देयर टाइम ब्रो। तो गुड जॉब बॉयज। ये लोग जो है ना, ये फ्लैग बेयरर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के। इंटरनेशनली आप जाएं तो यू नो गेम आपको पता चलती है कि यार वाह, बॉयज ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, एंड ऑल ऑफ देम आर डूइंग ग्रेट। हॉलीवुड में अगर आपको एक रोल मिले, गैंगस्टर, फिलोसोफर या रोमांटिक हीरो, क्या चूज करेंगे? ब्रो, रसल क्रो की एक फिल्म थी जैसे ब्यूटीफुल माइंड, आई वुड हैव लव्ड टू प्ले दैट कैरेक्टर। ठीक है, गैंगस्टर की जगह अगर वो अमेरिकन हिस्ट्री एक्स का कॉलिन फैरल था ना? हाँ, कॉलिन फैरल था। या अमेरिकन हिस्ट्री एक्स के अंदर वो बड़ा ज़रा, ट्रेन स्पॉटिंग एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म है, उसका ओपनिंग मोनोलॉग देख के मुझे, वो स्कॉटलैंड के अंदर है फिल्माई गई, तो उसका वो पहला सीन देख के मैं कहा उफ मैन। तो यू नो देयर सो मेनी मूवीज एंड सो मेनी कैरेक्टर्स। तो बेसिकली आप अगर if you're that kind of an actor who wants to transform and wants to do that, तो फिर तो दुनिया ही खुल जाती है ना। तो there are a lot of characters, bro. एक लाइन जो आप चाहें लोग आपके ग्रेव स्टोन पे लिखें। एनु माफ कर देना पॉइंट। एनु माफ कर देना। पिछले दिनों मैंने एक बात की कि जो जीते हैं उनको लोग पूछते नहीं, और जो फौत हो जाते हैं उन्होंने जान नहीं छड़ दे। तो you know उनको भी भूल ही जाते हैं जी। When you die, कब तक का लोग आपको No, I याद mean, you know, रखेंगे? controversy आजकल तो यार क्लिक बेट का ज़माना है ना, किसी की पुरानी बात उठा के यूं ही डाल देते हैं। पिछले दिनों आयशा जी का इंतकाल हुआ, बड़ी सीनियर एक्ट्रेस थी, तो किसी एक्टर ने उनकी साथ होने वाली गुफ्तगू जो उनके और उनके दरमियान थी, वो किसी तरह लीक कर दी। बेशक आपका वो नुक्ता क्या होता है, मकसद कुछ और था, लेकिन आई फील वो एक बैड टेस्ट में चीज़ चली गई ना। तो या just आपके नजदीक सुपर ह्यूमन होने का मतलब क्या है? मैंने बताया ना आपको, मैन, यू नो, आप प्रोवाइड करो यार, अल्लाह ने आपको वो रोल दिया है। बी द प्रोवाइडर, अल्लाह मियां इज द, यू नो, इज गोना ब्लेस यू। आपके हाथ के थ्रू लोगों का खैर हो तो खैर ही मिलेगी। तो यू नो, एब्सोल्युटली। खैर हुए पाग लग रहा है ब्रो। हमारे यंगस्टर्स के लिए मैसेज भी देते हैं ब्रो। मेरी ना सुने, अपने माँ बाप की सुने। मेरी ना सुने। Your mama comes first. Yeah. Thank you so much. I really enjoyed talking to you. Thank you. I kind of needed that positivity in my life as well. बहुत आला bro. I feel alive after talking to Bro, think about the things, you know, that trouble you, and just think कि वो सिर्फ इतनी सी हैं actually, you know. Absolutely. So जो भी चीज़ आपको परेशान करी वो इतनी सी, उसको attention देंगे तो वो आपको टेंशन नहीं देगी। सही बात है। Signing out, bro. Signing out, people. Inshallah, until next time. All right, guys. Take care. Bye-bye.